तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 4.13 4.13 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप व्यूहों की सहायता से निम्न समीकरण को हल कीजिए, है ना बच्चे। इससे पहले की एक्सरसाइज में अपन ने 2/2 जो मतलब 2 इक्वेशन दी थी उन्हें सॉल्व किया था बच्चे एक्स और वाई में। अभी यहाँ पे 3 इक्वेशन है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है प्यारे बच्चों, 3 अचर हैं, चर हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके देख सकते हैं। पहले उस एक्सरसाइज को 3.12 को सॉल्व करिए। वो सॉल्व करते करते बच्चे ऑटोमेटिक 4.13 जो है वो आने लग जाएगा आपको। तो प्यारे बच्चों अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हल करके हमारा पहला काम क्या होता है, दिया है ना। क्या दिया है प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी है x + y + z = 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। उसके बाद बच्चे x + 2y + 3z = 14, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। और फिर प्यारे बच्चों x + 4y + 9z = 36, इक्वेशन नंबर प्यारे बच्चों थर्ड हो गई। तो प्यारे बच्चों हमें इन इक्वेशंस के सहायता से क्या करना है, मैट्रिक्स की सहायता से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो बच्चों हम बोलेंगे समीकरण 1, 2 एवं 3 को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं। या फिर प्यारे बच्चों आप इनको इक्वेशंस ना मानो, है ना, इनको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड ना मानो, जैसे बुक के एग्जाम्पल में सॉल्व किया है उस तरीके से भी आप लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे बच्चों, इन समीकरणों को ax = b के रूप में, ax = b के रूप में लिखने पर, जैसा हमने पिछले एक्सरसाइज में किया, क्या लिखते हैं हम, जो समीकरण दिया है बच्चों उन्हें लिखेंगे। इन समीकरणों को ax = b के रूप में लिखने पर, क्या लिखना है बच्चे, x = b के रूप में लिखने पर हम बोलेंगे सेंस क्या है, हमारे पास ax = b है, इसलिए प्यारे बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट x = a इन्वर्स b बोलते हैं। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होता है। और ये हमें याद रखना है प्यारे बच्चों कि x = a इन्वर्स b होता है। जहाँ मेन चीज़ है, जहाँ a है क्या, जहाँ a क्या है प्यारे बच्चों, a क्या होता है, इक्वल के इधर साइड x y z के गुणांकों से बना व्यूह। तो प्यारे बच्चों पहले समीकरण से पहला रो बन जाता है। तो x का गुणांक क्या है बच्चे 1 है, y गुणांक क्या है बच्चे 1 है, z का गुणांक क्या है बच्चे 1 है। ऐसे ही सेकंड समीकरण में x का गुणांक 1 है, y का 2 है और z का प्यारे बच्चों 3 है। ऐसे ही x का 1 है, y का 4 है और z का प्यारे बच्चों 9 है। उसके बाद प्यारे बच्चों जो हमारा b है, b क्या होता है प्यारे बच्चों, b होता है इक्वल के इधर साइड, मतलब 6, मतलब 14 और मतलब 36 प्यारे बच्चों। और ऐसे ही x क्या होता है, x मतलब जो अचर राशियां हैं x, y और z। तो प्यारे बच्चों x है, y है और z है। इतना तो बच्चे सब जान गए हैं, a निकालना, b निकालना और x निकालना। उसके बाद हमें करना क्या है बच्चे, करना ये है, आप ध्यान से अगर देखो प्यारे बच्चों तो आप देख रहे हो कि x = a इन्वर्स b है। आपके पास x है, बिल्कुल है, b है, बिल्कुल है, a इन्वर्स नहीं है प्यारे बच्चों। इसका मतलब आपको a इन्वर्स निकालना है। और a इन्वर्स होता क्या है प्यारे बच्चों, हमको पता है a इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इसका मतलब बच्चे हमें एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट ही निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सिंस a = है क्या, a है प्यारे बच्चों 1 1 1, फिर 1 2 3 और फिर 1 4 और 9। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा प्यारे बच्चों,
डिटर्मिनेंट लगा देंगे 1 1 1 1 2 3 और 1 4 और 9। बच्चे प्रसार करेंगे, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू बच्चे 1 इंटू, तो 1 लिए हैं तो इसको ढकेंगे बच्चे, तो 9 दूनी 18 और माइनस 4 तिहाई 12। फिर बच्चे -1 तो -1, इसको ढकेंगे तो 9 एक कम 9 और -3 एक कम 3 और +1 इंटू इसे ढकेंगे बच्चे, 4 एक कम 4 और -2 एक कम 2। तो प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 18 में 12 गए बच्चे, 6 आ गया, तो 1 इंटू 6 -1 इंटू बच्चे 9 में 3 गए, 6 आ गया, और +1 इंटू बच्चे 4 में 2 गए तो 2 आ गया। तो प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 6 -6 और +2, 6 से 6 कैंसिल, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 2 आ गया। तो प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ेंगे हम। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। क्या निकालेंगे बच्चों, एडजॉइंट निकालेंगे। और हमें पता है एडजॉइंट निकालने के लिए क्या क्या निकालना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों हम बोलेंगे सिंस ए इज़ इक्वल टू हमारे पास है 1 1, इतना ऊपर शायद दिखाई ना दे आपको, तो ए इज़ इक्वल टू प्यारे बच्चों हमारे पास है 1 1 1 और फिर 1 2 3 और फिर 1 4 और 9। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे M11। M11 क्या होगा बच्चे, ये 11 का कैंडिडेट है, इसको ढकना पड़ेगा और इसको ढकना पड़ेगा, तो आएगा 2 3 4 और 9, तो 9 दूनी 18 -4 तिहाई 12 इज इक्वल टू 6 आ गया बच्चों। और ठीक ऐसे ही M12, क्या बच्चे M12 क्या है प्यारे बच्चों, ये 12 का कैंडिडेट है, तो इसको ढकेंगे, इसकी रो ढकेंगे, इसका कॉलम ढकेंगे, आएगा 1 1 3 और 9 प्यारे बच्चों, तो आ जाएगा 9 एक कम 9 और -3 एक कम 3, तो प्यारे बच्चों क्या आएगा 6 आएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों M13 इज़ इक्वल टू, ये 13 है बच्चे, तो इसकी रो इसका कॉलम ढके, तो आ गया 1 2 1 और 4, तो बच्चे 4 एक कम 4 -2 इज़ इक्वल टू 2। ऐसे ही प्यारे बच्चों M21 क्या है बच्चे, M21 है प्यारे बच्चों, M21 है, तो M21 ये 21 है बच्चे, इसका रो ढक लिया मैंने, इसका कॉलम ढक लिया मैंने, तो 1 1 4 और 9 1 1 4 और 9, तो बच्चे 9 - 4 बराबर 5। ऐसे ही प्यारे बच्चों M22 है ना, क्या है ना बच्चे, M2 और 2, तो M22 क्या है बच्चों, ये 22 है, तो इसका रो ढक लिए बीच वाला, इसका कॉलम ढक लिए, है ना बच्चे, बीच वाला रो, तो 1 1 1 और 9, तो 1 1 1 और 9, तो मतलब 9 - 1 इज़ इक्वल टू 8। ऐसे ही प्यारे बच्चों हम क्या देख लेंगे अब M23, तो M23 बच्चे ये 23 है, इसका कॉलम ढक लिए, इसका रो ढक लिए, तो 1 1 1 1 1 और 4, 4 एक कम 4 -1 इज़ इक्वल टू 3। फिर प्यारे बच्चों M31 होगा। M31 क्या है बच्चे लोग, M31 ये 31 है बच्चे, इसका रो इसका कॉलम, ये रो और कॉलम, तो 1 1 2 3 1 1 2 और 3, तो एक तिक्के 3 -2 इज़ इक्वल टू 1। ऐसे ही प्यारे बच्चों M32 बच्चे ये 32 है, तो ये रो गायब, ये कॉलम गायब, 1 1 1 3 1 1 1 और 3, तो प्यारे बच्चों 3 एक कम 3 -1, तो कितना हो गया, 2 हो गया। फिर प्यारे बच्चों M3 और 3, तो M3 और 3 प्यारे बच्चों ये है, ये रो गायब, ये कॉलम गायब, तो 1 1 1 और 2 1 1 1 और 2, तो 2 एक कम 2 -1 इज़ इक्वल टू 1। तो ये हो गया प्यारे बच्चों सारे के सारे मान। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे लोग, अभी हमने क्या निकाला, सेकंड निकाला है, माइनर निकाला है, हमें क्या निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों, हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। सारी वैल्यू में लिखता हूँ ताकि मुझे ये मिटाना पड़ेगा। M11 इज़ इक्वल टू कितना मिला था, 6 मिला था। M12 कितना मिला था बच्चे, 6 मिला था। M13 कितना मिला बच्चे, 2 मिला। उसके बाद M21 M22 M23
और M31 और M32 और M3 और 3। तो प्यारे बच्चों फिर 215 2 2 8, 215 2 2 8, 23 3 और 31 1 और 32 2 और 33 1। ठीक है बच्चे लोग। और एक चीज़ और, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिला था बच्चों? 2 मिला था, वो मैं लिख देता हूँ। अब प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना है? अब हमें कैपिटल ए निकालना है, मतलब हमें निकालना है कोफैक्टर। और इस कोफैक्टर को हम क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों? इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं इसे? इस कोफैक्टर को इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं सहखंड। तो एक बार केवल हम बोल देते हैं फार्मूला, बोलेंगे सिंस कैपिटल AIJ इज इक्वल टू होता है -1 की पावर I प्लस जे और फिर MIJ। अब सबको पता है बच्चे, अगर IJ का योगफल जैसे 1 1 है ना, तो अगर 1 1 का योगफल प्यारे बच्चों सम हुआ, इवन हुआ तो प्लस लेते हैं, ऑड हुआ विषम हुआ तो माइनस लेते हैं। तो बच्चे ये क्या है? 1 1 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है। तो मतलब प्लस का M I के स्थान पे 1 है, J के स्थान पे 1 है, तो M 1 1 बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों M 1 1 था क्या? M 1 1 6 था। ऐसे ही A 1 2 बच्चे 1 2 है ना, 1 + 2 क्या होगा? विषम होगा। 3 मतलब विषम, ऑड तो माइनस लगा देंगे, तो माइनस का M12 है ना बच्चे। फिर ऐसे ही A 1 3 बच्चे 1 और 3 4 सम है तो प्लस का M13, इनके मान रख दें, माइनस है तो माइनस M12। M12 क्या था बच्चे? 6 था, तो मतलब -6 आ गया रिजल्ट। M13 प्लस का 2 था तो 2 आ गया रिजल्ट। ऐसे ही प्यारे बच्चों A21 2 + 1 3 होता है बच्चे, तो 3 मतलब विषम, तो माइनस का M21, तो माइनस का M21 क्या है बच्चे? 5 है, तो हो जाएगा माइनस का 5। फिर A22 इज इक्वल टू 2 + 2 4, तो प्लस का M22 इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों? M22 है क्या? M22 है 8। ऐसे ही प्यारे बच्चों A23 इज इक्वल टू 2 3, तो 2 + 3 क्या होता है बच्चों? 5। 5 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है तो माइनस लेंगे, तो माइनस का M23 हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो माइनस हुआ। 2 3 है क्या बच्चों? 2 3 3 है, तो ये हो जाएगा -3। और इधर लगाते हैं बच्चों, तो A31 इज इक्वल टू प्लस का M31, क्यों बच्चे? 3 + 1 4 होता है, 4 सम है, इवन है तो प्लस ही लेंगे, तो 31 है क्या बच्चों? 31 है 1। और फिर ऐसे ही A32 3 2 5, तो माइनस का M32, तो प्यारे बच्चों माइनस का 32 है क्या बच्चों? 32 है 2, तो इज इक्वल टू हो गया -2। ऐसे ही A33 इज इक्वल टू 3 3 6, तो प्लस का M33 इज इक्वल टू M33 है 1। हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो होता है A11, A12 और A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33, है ना बच्चे। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम क्या निकाल लेंगे बच्चे? A11 है ना, लगातार 3 जो है लिख दो, 6 -6 और 2, तो 6 -6 और 2। फिर अगले 3 बच्चे -5 8 और -3, -5 8 और -3 बच्चे मिला भी लेना। 2 1 2 2 2 3, तो 2 1 है -5, 2 2 है 8, 2 3 है -3। ऐसे प्यारे बच्चों A31 31 है बच्चे 1, A32 32 बच्चे -2, A33 33 है बच्चे प्लस का 1। तो ये प्यारे बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या था बच्चे? हमें ए इन्वर्स निकालना था। क्या निकालना था प्यारे बच्चों? हमें ए इन्वर्स निकालना था। तो हम यहाँ बोलेंगे कि सिंस हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है प्यारे बच्चों? एडजॉइंट ऑफ ए है A11
सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला बच्चे, 6 -6 और 2 -5 और 8 और माइनस का 3 1 -2 और प्लस का 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है बच्चे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए था प्यारे बच्चों 2। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको और हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसे 1/2 कर सकता हूँ मैं, और ये 6 हुआ, -5 हुआ, 1 हुआ, -6 हुआ, 8 हुआ और -2 हुआ, 2 हुआ, -3 हुआ और 1 हो गया। तो ये प्यारे बच्चों ए इनवर्स की वैल्यू हो गई। अब हम क्या बोलेंगे समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 है क्या प्यारे बच्चों, समीकरण 1 है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x क्या है प्यारे बच्चों, ए इनवर्स बी है। आप सबको पता है x की वैल्यू क्या है बच्चे, x है और y है। बच्चे ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स आपने क्या निकाला है प्यारे बच्चों, ए इनवर्स आपने निकाला है 1/2 इंटू 6 -5 1 -6 8 और -2 और 2 -3 और 1। ये बच्चे आपका ए इनवर्स है। ए इनवर्स मैंने लिख दिया 6 -5 1 -6 8 -2 2 -3 और 1। फिर बच्चे बी के स्थान पे, ए इनवर्स के स्थान पे ए इनवर्स कर दिया, बी के स्थान पे बच्चे बी कर दो। बी तो सिंपल सा होता है, क्या है 6 14 और 36 है, 6 है बच्चे, 14 है और 36 है। तो प्यारे प्यारे बच्चों अगर एक चीज़ आप देखो तो x, y इज इक्वल टू 1/2, इसको मैं 6 -5 1 कर देता हूँ, -6 8 और -2 है ये, 2 -3 और 1 है ये। प्यारे बच्चों इसके हर एलिमेंट से 2 कॉमन है, तो आप 2 कॉमन निकाल लोगे प्यारे बच्चों, तो बचेगा 3, फिर बचेगा 7 और फिर बचेगा 18, 2 36 होता है प्यारे प्यारे बच्चों। अब मैं इसको मिटाता हूँ यहाँ से, इसको एक बार और व्यवस्थित करता हूँ। तो x और y है ना बच्चे, x और y इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इस 2 को यहाँ लाता हूँ 1/2 इंटू 2 6 -5 1 -6 8 और -2 और 2 -3 और 1। ऐसे ही प्यारे बच्चों 3 होता है, 7 है और 18 2 36 है। 2 से 2 क्या हुआ बच्चों, कैंसिल हो गया। अब इसको इधर लाके सॉल्व करते हैं तो बच्चे इधर है x, इधर है y इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 6 है, -5 है, 1 है, -6 है, 8 है और -2 है, 2 है, -3 है और 1 है। इनटू में क्या है बच्चे लोग, 6 -5 1 -6 8 -2 2 -3 और 1। और इधर क्या है बच्चे, इधर है 3 7 और 18, 3 7 और 18 प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे x और y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस रो का इस कॉलम से, तो 6 तिरिक 18 -7 पना 30 5 35 अब प्लस का 18 1 कम 18, है ना प्यारे बच्चों। ऐसे इसका करते हैं, अब सेकेंड रो का इस कॉलम से, तो माइनस का 6 तिरिक 18 है ना बच्चे, 8 सत्ते प्लस का 50 6 56 अब -18 दूना 36। अब इस रो का बच्चे इस कॉलम से, तो 3 दूनी 6 -7 तिरिक 21 अब प्लस का 18 1 कम 18, ठीक है बच्चे लोग। तो यहाँ से x और y, क्या बच्चे x और y, तो क्या क्या आएगा बच्चे, 18 18 36, 36 में 35 गया तो 1, है ना प्यारे बच्चों। और ऐसे ही 18 दूना 36, 18 3 54 है ना बच्चे, -54 ये 2 हो गया। अब बच्चे 3 होगा, है ना, देख लेते हैं। तो 6 तिरिक 18 6 तिरिक 18 6 चौको 24, तो ये हो गया बच्चे प्लस का 3, ठीक है बच्चों। अब दोनों पक्षों की तुलना करने पर दोनों पक्षों में संगत अवयवों की, संगत बच्चे गलती हो गई ना, गलती क्या हो गई बताया तुम लोग, x y z भी था, x y z भी था,
एक्स वाई जेड भी था बच्चे, जेड भी था बच्चे और जेड भी था बच्चे, है ना। दोनों पक्षों में संगत अवयवों की तुलना करने पर, रिस्पेक्टिव एलिमेंट को कंपेयर करने पर, या फिर आप सब जानते हो प्यारे बच्चों कि अगर दो अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव रिस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो यहाँ इक्वल का साइन दिया है, मतलब दोनों बराबर हैं, और अगर दोनों बराबर हैं तो उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या होंगे बच्चे, बराबर होंगे। मतलब x इक्वल टू 1 होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 2 होगा, और z इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 3 होगा। यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही सॉल्व करना है। बस क्वेश्चन अलग प्रकार से आ सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला था कि अवयवों की सहायता से निम्न समीकरण को हल कीजिए, या फिर बोल सकता था कि ए इन्वर्स की सहायता से निम्न समीकरण को हल कीजिए, या फिर बोल सकता है इन्वर्स मैट्रिसेस के यूज से, है ना बच्चों, प्रतिलोम अवयव के सहायता से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज में करीबन जो 10 से 12 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा होंगे शायद, 11 हो गए, 12 हो गए, है ना, 15 हो गए, कितने क्वेश्चन हैं, 19 क्वेश्चन, है ना, 19 से भी ज़्यादा हैं प्यारे बच्चों। कहाँ गई मेरी किताब यार, नीचे दबी है मेरी किताब। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों से जितने भी क्वेश्चन हैं, है ना, जितने भी क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज में, सबके सब सेम क्वेश्चन हैं। आप सब सॉल्व करो, और ना बने प्यारे बच्चों तो मुझे कमेंट करो, तो मैं आपको बता दूंगा प्यारे बच्चों। उम्मीद यह है कि आपसे बन जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले दिन, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।